4 तारीख का इंतज़ार नहीं करना। नहीं करना, हम पहले जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को भी जो यहाँ चुनावी समीकरण है वही मेवात की जो 3 सीटें हैं, नूह जिले की जो 3 सीटें हैं, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना और नूह, ये तीनों कांग्रेस के पक्ष में जाए। गुड़गांव, बादशाहपुर, सोना और पटौदी में जो लीड मिलनी है वो मेवात से जितनी लीड कांग्रेस। बावड़ विधानसभा से मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को 30-31% वोट मिल रहे हैं। पटौदी विधानसभा पहले भी और अब भी पहली विधानसभा होगी जो बीजेपी को वोट परसेंट सबसे ज़्यादा देगी। पिछली बार 26% वोट कांग्रेस को सोना से मिला था, इस बार 40% है। मैंने अपनी कैलकुलेशन में 75 से बढ़ा के 77% वोट कांग्रेस को दिए और बीजेपी को पिछली बार 22.3% एवरेज तीनों विधानसभा से मिले थे, उसमें से भी मैं घटा के 20% वोट बीजेपी को वहाँ से दे रहा हूँ। तापमान करीब 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। भीषण गर्मी के बीच चुनावी सरगर्मियां भी अपने चरम पर हैं। मतदान के बाद अब जो उत्सुकता है लोगों में वो चुनाव परिणामों को लेकर है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में राव बाजी मारेंगे या राज बब्बर, यह एक बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल को लेकर हम आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद्य और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ चरण सिंह सिवाच जी से। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के परिणामों को लेकर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद्य जी से। महेश जी, क्या लगता है आपको हार जीत का अंतर गुरुग्राम के चुनाव विश्लेषण को लेकर? 4 तारीख का इंतज़ार नहीं करना। नहीं करना, हम पहले जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहते हैं। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, पिछली बार जैसा ही परिणाम आना है और मुझे लगता है राव इंद्रजीत सिंह संसद में 6ठी बार पहुंच जाएंगे। इसके पीछे एक वजह है क्योंकि जो यहाँ चुनावी समीकरण है वही मेवात की जो 3 सीटें हैं, नूह जिले की जो 3 सीटें हैं, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना और नूह, ये तीनों कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। बाकी सीटें बच गई इधर जो है रेवाड़ी ज़िले की दोनों, बावल और रेवाड़ी, गुड़गांव ज़िले की 4, बादशाहपुर, गुड़गांव, सोना और पटौदी, ये 4 सीटें गुड़गांव ज़िले की और 2 सीटें रेवाड़ी ज़िले की, ये 6 सीटें ये भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। तो इससे गणित ये है कि जो वहाँ नुकसान होगा नूह में, नूह का जो नुकसान है उसकी भरपाई गुड़गांव ज़िले की 4 सीटों पर हो जाएगी आराम से, और यहाँ से रेवाड़ी और बावल से जो बढ़त होगी वो राव इंद्रजीत की जीत की वजह बनेगी। और मुझे तो ये लगता है उससे भी ज़्यादा गुड़गांव, बादशाहपुर, सोना और पटौदी में जो लीड मिलनी है वो मेवात से जितनी लीड कांग्रेस को मिलेगी उससे ज़्यादा होगी। तो एक बोनस के रूप में आप रेवाड़ी, बावल के अलावा जो बचेंगी वो वोट भी जोड़ सकते हो। और आप जैसा अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, फर्स्ट टाइम वोटर वो राव की रीढ़ बनेगा। इस समय मोदी के नाम पर वोट पड़ा है। जो मेवात में जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, क्या उसका चुनाव परिणामों पर असर नज़र आएगा? मेवात में वोटिंग परसेंट कम रहा है, इसका तो फ़ायदा भाजपा को मिल रहा है, लेकिन भाजपा के लिए ये है कि मेवात में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो उतना ही वोटिंग परसेंटेज बादशाहपुर और गुड़गांव में भी हुआ है। ये दोनों विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़े हैं। यहाँ पर 4.25 लाख के करीब बादशाहपुर में है और 4.25 लाख के करीब गुड़गांव लोकसभा में, गुड़गांव विधानसभा में। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान कम हुआ है, मेवात में भी मतदान कम हुआ है। तो दोनों पार्टियों के, इधर ज़्यादा मतदान होता तो राव को फ़ायदा मिलता, उधर ज़्यादा मतदान होता तो राज बब्बर फ़ायदे में रहते। अभी तो यही समीकरण है कि मतदान कम हुआ है लेकिन दोनों को इसका नुकसान है। तो जो जीत का अंतर राव इंद्रजीत का था वो काफ़ी घट जाएगा इस बार, क्योंकि मतदान कम हुआ है इस वजह से। वोटिंग होने के बाद अब सभी का ध्यान परिणामों पर टिका हुआ है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक चरण सिंह सिवाच जी। सिवाच साहब से हम आज बात करेंगे क्या चुनाव परिणाम रह सकते हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के। सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दस्तक हरियाणा आज सिवाच साहब से उनकी जो कैलकुलेटिव जो रिजल्ट्स हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। सिवाच साहब, क्या लगता है गुरुग्राम सीट पर आपको, क्या पूरी प्रेडिक्शन है आपकी? गुरुग्राम सीट पे भाई अमित, बात ऐसी है कि राव इंद्रजीत सिंह जी जो है ना वो 1 से 1.5 लाख के बीच में जीत रहे हैं जी। अब आपको विधानसभा वाइज बता दूं, बावड़ विधानसभा से मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को 30-31% वोट मिल रहे हैं और बीजेपी जो है वो 62-63% वोट बावड़ विधानसभा से ले जाएगी। अब आती है रेवाड़ी विधानसभा। रेवाड़ी विधानसभा में भी लगभग 30-32% वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं
और बाकी जो 65-63% वोट जो हैं वो बीजेपी को मिल रहे हैं। पटौदी विधानसभा में 27% वोट कांग्रेस को जा रहा है और बाकी जो है ना 68%, 68% तक बीजेपी को वोट मिलेगा। पटौदी विधानसभा पहले भी और अब भी पहली विधानसभा होगी जो बीजेपी को वोट परसेंट सबसे ज़्यादा देगी। उसके बाद गुरुग्राम में 30% वोट कांग्रेस को मिलता दिख रहा है, बाकी 62 के लगभग बीजेपी को मिल रहा है। ऐसे ही बादशाहपुर में 30% कांग्रेस और 62% के लगभग बीजेपी। सोहना में कांग्रेस जो है मुझे 40% पे दिख रही है। पिछली बार 26% वोट कांग्रेस को सोहना से मिला था, इस बार 40% पे है और बाकी जो है ना 52 या 55 के लगभग बीजेपी को मिल रहे हैं। अब मेवात की 3 विधानसभा बच जाती हैं, फिरोजपुर, झिरखा, नूंह और पुन्हाड़ा। फिरोजपुर झिरखा से पिछली बार लगभग अगर एवरेज हम करें तो 75% वोट कांग्रेस को मिले थे। मेरा ये अनुमान है कि इस बार भी वहाँ से वही रिजल्ट रहेगा। मैंने अपनी कैलकुलेशन में 75 से बढ़ा के 77% वोट कांग्रेस को दिए और बीजेपी को पिछली बार 22.3% एवरेज तीनों विधानसभा से मिले थे, उसमें से भी मैं घटा के 20% वोट बीजेपी को वहाँ से दे रहा हूँ जी। उसके बाद भी 20% वोट तीनों मेवात विधानसभा क्षेत्र और ये जो अपनी 6 जो हिंदू असेंबली जिनको कह सकते हैं, इनमें से मैं 60% वोट बीजेपी को दे रहा हूँ। पिछली बार यहाँ से 79-79% वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार हम मान रहे हैं कि 60%, 58 तक भी मान सकते हैं। इससे नीचे बीजेपी नहीं रहेगी, 60 से ऊपर रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। तो 60% अगर हम यहाँ से मानते हैं और वहाँ से 20% मानते हैं और उनकी कांग्रेस की 75-77 मान के वहाँ से, और यहाँ से कांग्रेस को पिछली बार 20% वोट मिले थे 6 विधानसभा से। इस बार मेरा अनुमान है कि कांग्रेस 30, 31, 32 तक पहुँच जाएगी। तो तब जब ये कैलकुलेशन करने के बाद में जब दोनों को निकालते हैं तो ये मार्जिन 1.25 लाख के लगभग बैठता है। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पिछली बार 79% के लगभग भाजपा को मिला था, इस बार हम डाउन होकर 60% पर आ रहे हैं, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी है या क्या पूरा रीजंस आप समझते हैं इसको लेकर? नहीं, ये केवल एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की कोई लहर है, लहर कांग्रेस की भी नहीं है। वोटिंग हमेशा 2 तरह से करता है वोट। एक तो ये होता है कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि मुझे ये है कि अमित को हराना है, एक मुझे है कि इस भाई को जिताना है। जब हम किसी भाई के साथ जिताने के लिए लगते हैं, उसकी लोकप्रियता या उससे हमारा लगाव या वो, उसको तो कहते हैं पॉजिटिव वोटिंग और इसको कहते हैं नेगेटिव वोटिंग। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है क्योंकि 10 साल से बीजेपी की स्टेट में भी गवर्नमेंट है और 10 साल से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ये केवल एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस का वोट परसेंट जो बढ़ रहा है वो कांग्रेस की अपनी लोकप्रियता की वजह से नहीं बढ़ रहा है। और राज बब्बर जी जो है वो तो एक बिल्कुल नए कैंडिडेट हैं यहाँ। अगर वैसे भी हम देखें तो राव इंद्रजीत सिंह जी का परिवार यहाँ 70 साल से राजनीति में है और राज बब्बर बेचारे एक नए फ्रेश कैंडिडेट आए हैं, उनकी अपनी पर्सनल वोट एक भी नहीं है। वो वही वोट ले जाएंगे जो पार्टी लेवल से आ रही हैं, जबकि इनके हर बिरादरी में, हर कास्ट में, हर इलाके में, हर गाँव में डेड सपोर्टर हैं, मैंने खुद देखा है। इसलिए इनका 1.5 लाख तो अपना पर्सनल वोट बैंक है, प्लस बीजेपी का वोट बैंक है। यही कारण है कि इनकी हमेशा यहाँ से जीत होती है। जो बात करें मेवात की, मेवात में जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कहीं ना कहीं वो भाजपा को मदद करेगा इस सीट पर जीतने में? नहीं, वोटिंग परसेंट की आप जैसे कई साथियों में से पूछा है, वोटिंग परसेंट दोनों जगह ही कम हुआ है। वोटिंग परसेंट हमारे यहाँ भी कम रहा है। विशेषकर एक रीज़न ये भी राकेश दौलताबाद का अचानक निधन हुआ और उस वजह से भी थोड़ा सा हुआ। और वैसे भी गुड़गांव बादशाहपुर में जो है ना वो एसी में रहने वाले लोग हैं, वहाँ हमेशा ही वोटिंग परसेंट कम रहती है। वोटिंग परसेंट मेवात में भी कम रहा है। मैंने पिछली बार का इसका टैली करके देखा है तो मैं कहूँ पुन्हाड़ा में तो वही है, लेकिन फिरोजपुर, झिरका और नूंह में 5-6% की गिरावट है। और अपने यहाँ गुड़गांव में 10% की है और बादशाहपुर में मैंने देखा था शायद 6-7% की गिरावट है। बावड़ में भी गिरावट है, नहीं बावड़ में लगभग बराबर है, 63.9 है, 65.9 पिछली बार 66 था, 67 था कितना। और रेवाड़ी में भी गिरावट है। तो ये जो मतलब अब इसको 2 तरह से लोग देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी को नुकसान है, कोई कह रहा है कि उनको नुकसान है। तो मेवात में भी कम हुआ है, यहाँ भी कम हुआ है, इसलिए नुकसान फायदा जो है ना वो कोई विशेष नहीं है, बराबर सा ही काम रहेगा। हाँ, तो एक बात हम करते हैं कि जो अजा वोट है इस बार मुखर होकर डली है कांग्रेस को, तो क्या भाजपा को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, मार्जिन जो घट रहा है? नहीं, वो उसमें कोई दो राय नहीं है।
जो मार्जिन जो कम हो रहा है, इसका दो कारण है कि एक तो जाट अधिक संख्या में कांग्रेस को वोट दे रहा है, नो डाउट, और आपने जा की बात की, वो भी जो है ना कांग्रेस को ज़्यादा दे रही है। लेकिन मैंने बावड़ विधानसभा की लिस्ट पे कई बार नज़र डाली है और मैं ये देख रहा हूँ कि वोट परसेंट ज़्यादा तो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं गया, क्योंकि वोट परसेंट पहले भी बावड़ के इलाके में विशेषकर बात करूँगा, इनका वोट जो था वो कांग्रेस में ही ज़्यादा था। जाट का जो वोट है, इनका जो वोट है, अब आप एक गौर से देखो, मैंने बहुत पुराने टाइम से मैं प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, मुझे लगभग 35-37 साल हो गए। जाट वोट कभी भी ज़्यादा संख्या में राव इंद्रजीत को नहीं मिला। आप खुद मानेंगे कैसे। जाट जो थे वो पहले इनेलो के साथ मेजोरिटी में जाते थे, जब ये कांग्रेस में लड़ते थे तब भी ये जीतते थे। जब ये बीजेपी में आ गए तो जाट वोटर 2019 को अगर हम छोड़ दें, 14 में भी जाटों ने कोई बहुत ज़्यादा वोट, गुड़गांव इलाके की मैं विशेष करूँ उधर, तो मुझे यहाँ जाटों ने ज़्यादा वोट बीजेपी को नहीं दिया। तो जो थोड़ा सा है इसको, ये आप ये ना माने, मेरे गांव की मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर 100 वोट मान लो पहले जाटों की थी, वो इस बार 200 हो गई, ये 100 वोट की बात मान लो आप। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले जो है ना वो पहले बिल्कुल ही कांग्रेस को नहीं थी, पहले भी कांग्रेस को थी। तो उसी वजह से कारण है, मैं बताता हूँ विधानसभा वाइज मेरा एक प्रेडिक्शन क्या है। बावड़ विधानसभा में पिछली बार कांग्रेस को 17% वोट मिले थे बावड़ विधानसभा से। ये जो आप जो वोटों की एंटी इनकम्बेंसी की बात जो कर रहे हो, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 13% वोट बावड़ विधानसभा से बढ़ा दिए हैं, 13-14%। 13-14% की ही एंटी इनकम्बेंसी मुझे लग रही है, और ये 31% वोट बावड़ विधानसभा से, 30-31% वोट बावड़ विधानसभा से मैं इसीलिए मान रहा हूँ। ये एंटी इनकम्बेंसी का तो कारण है, जो 3,86,000 की जो लीड थी वो हम घटा के 1,00,000-1.25 लाख पे कर रहे हैं, ये एंटी इनकम्बेंसी है। पिछले बार 5,70,000 की लीड थी 6 हिंदू असेंबली से बीजेपी की, और 5,70,000 की लीड यहाँ से फिर 1,88,511 वोट की लीड जो है ना कांग्रेस को वहाँ से मिली थी। तो 1,89 मान लो आप, 1,89 वो माइनस करके 386 से जीते थे। इस बार भी 2 लाख की लीड वहाँ से आएगी, लेकिन यहाँ की जो लीड है वो लीड करीब 3.5 लाख में जाएगी। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि वो 3.5 लाख की लीड में से 2 लाख आप निकाल लो, 1-1.5 लाख का जो मार्जिन बचता है वो होगा। और मेरे हिसाब से हरियाणा में इस बार किसी भी सीट पर 2 लाख का मार्जिन नहीं रहेगा। सोनीपत की सीट पे सबसे नैरो मार्जिन होगा। पिछली बार मैंने 3 टॉप मार्जिन की बताई थी, 3 लो मार्जिन की, वही रहा था। इस बार सोनीपत की सीट पहली सीट होगी जहाँ जीत का मार्जिन सबसे कम होगा। बड़े विस्तार से एडवोकेट चरण सिंह सिवाच जी ने आपको समझाया। सिवाच साहब का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी है, और उस चीज़ का जिक्र इन्होंने अपनी प्रेडिक्शन में भी किया है। राव इंद्रजीत सिंह को सिवाच साहब कह रहे हैं कि 1,00,000-1.5 लाख से चुनाव जीत जाएंगे। देखते हैं, ये तो 4 जून को हमें पता चल पाएगा, पर जो प्रेडिक्शंस है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।